नमस्कार दोस्तों। संजीव रमन चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। ये आज हम लोगों को मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बेस लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमको मेटल नॉन मेटल ये जो भी कुछ है ये कुछ मैटर हैं, तो अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होते हैं। तो देखिए मैटर क्या होते हैं, समथिंग विच हैव सम मास, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज द मैटर। मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ स्थान घेरे, ऐसे ही चीज को हम लोग मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करें कि कितनी अवस्थाओं में मैटर रह सकता है, तो 5 स्टेट हो सकते हैं भाई। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे बीईसी भी बोल देते हैं। तो देखिए जरा सॉलिड क्या होता है। सॉलिड ऐसी चीज को बोलते हैं जिसका शेप भी डेफिनिट हो और वॉल्यूम भी उसका डेफिनिट हो, मींस शेप भी निश्चित रहेगा और उसका आयतन मतलब कितनी वैल्यू इसकी है वो भी निश्चित रहेगा। ऐसे ही लिक्विड की बात करें तो इनडेफिनिट शेप होगा लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होगा। जैसे पानी है, ये क्या है, लिक्विड है, इसको जिस भी पॉट में हम रखेंगे उसका तो शेप ले लेगा, लेकिन अगर वो आधा लीटर है तो आधा लीटर ही रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। मींस इनडेफिनिट उसका शेप है लेकिन डेफिनिट क्या है, वॉल्यूम है। अगर गैस की बात करें तो गैस इंडेफिनिट शेप और वॉल्यूम दोनों, मींस इसका ना तो शेप फिक्स है और ना तो वॉल्यूम फिक्स है। जिस बोतल में रखेंगे उसका शेप ले लेगा और जितने बड़े बोतल में रखेंगे उतना वॉल्यूम ले लेगा। बात समझिएगा। ऐसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा हम तब बोलते हैं जैसे एक रिएक्शन है, मतलब सॉलिड को गर्म करे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करे तो गैस बनेगा। लेकिन अगर गैस को हीट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल से, बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो जो बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा और इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों के मिक्सचर को एक साथ ले लें तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ऐसे ही स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, ये कोई फिक्स स्टेट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा आप देखें जरा, मैटर अकॉर्डिंग टू द प्योरिटी, अगर प्योरिटी के आधार पर किसी चीज को चेक करें तो या तो वो इम्प्योर होगा और या तो वो प्योर होगा। ठीक है, अच्छा इम्प्योर वाली चीज को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, बट मिक्सचर में भी 2 पार्ट है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि दोनों एक ही स्टेट में आ जाएं, मतलब दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई भी गैसियस मिक्सचर, जैसे एयर मान लीजिए आप, तो ये क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, वाटर में आप सैंड डाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम बोलें कि वाटर में आप क्या करिए, वाटर में आप शुगर डाल दीजिए और उसको क्या करिए, मिक्स कर दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब वाटर प्लस शुगर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, और वाटर प्लस सैंड क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। ठीक है भाई। ऐसे प्योरिटी के बेस पर बोलें तो मतलब प्योर सब्सटेंस में अगर देखें तो एक कंपाउंड होता है और एक को एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, कंपाउंड कैसे, कोई भी फॉर्मूला हो, केमिकल फॉर्मूला, वो कंपाउंड होता है। जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर में H2O हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। ऐसे कोई भी हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं, जैसे ग्लूकोज लिखते हैं। ऑर्गेनिक में एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ग्लूकोज C6H12O6, तो ये क्या होगा, कार्बन से बना है तो ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन अगर हम इधर बात करें इनऑर्गेनिक में, मान लो H2O है या हाइड्रोजन है या HCl है, तो इसमें कार्बन नहीं है तो ये इनऑर्गेनिक हो गए, लेकिन इसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। अच्छा, एलिमेंट की बात करें तो इसमें हम जानते हैं 118 एलिमेंट हैं। जैसे एग्जांपल ले लूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या ऑक्सीजन, ऐसे नाइट्रोजन इट्सेट्रा, बहुत सारे, माने 118 एलिमेंट है। इस एलिमेंट की कैटेगराइजेशन अगर देखें तो एक होता है मेटल और एक को बोलते हैं नॉन मेटल, और तीसरा होता है इसमें मेटलॉइड। तो मेटल में कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। तो पहली चीज जनरली सॉलिड है। ठीक है, जनरली ये कैसे होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं। लेकिन आप देखिएगा जरा, नॉन मेटल में जो डायमंड है वो भी क्या होता है, डायमंड वाकई में क्या होता है, कार्बन। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है भाई, हार्डेस्ट मटेरियल है। तो हार्डेस्ट होने का मतलब क्या, ये सॉलिड ही तो होगा, तो याद रखना है। दूसरा Hg बोले तो मरकरी। मरकरी देखो ये सॉलिड होना चाहिए था, लेकिन मरकरी क्या है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की होती है मैलिएबल। मैलिएबल माने अगर हम किसी चीज को पीटकर शीट में बदल दें, ठीक है ना, पतले से शीट में बदल दें तो उसे हम लोग बोलेंगे मैलिएबल है। डक्टाइल का मतलब अगर हम उसको खींचकर वायर में बदल दें, तार में बदल दें तो डक्टाइल हो गया। लश्चरस की बात करें तो उसमें क्या होता है, चमक होती है।
एक चमक आ जाती है, ठीक है ना, ब्राइटनेस। जैसे आप गोल्ड देखेंगे, सिल्वर देखेंगे तो इन सब में चमक है, ठीक है। सोनोरस का क्या मामला है कि अगर इसे हम पीटें तो इसमें टन की एक मेटेलिक साउंड, ये क्या होता है, एक साउंड है, मेटेलिक साउंड, जिसको पीटने पर, आप लकड़ी को पीटेंगे तो साउंड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, लोहे को पीटेंगे या आयरन को पीटेंगे तो उसका अलग एक स्पेशल साउंड आता है, विच इज कॉल्ड एज अ सोनोरस। अच्छा, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, माने अच्छे चालक होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों, माने इसमें से ऊष्मा भी बह सकती है और इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें फ्लो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल की बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा ही सारी प्रॉपर्टी हम लोग ले लें तो नॉन मेटल हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब जैसे चौक है, ये सडन फेल्योर करेगा, या रॉक है, ये सडन टूटते हैं, मतलब इसमें कहीं झुकाव नहीं होगा, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये सडन ब्रेक कर जाते हैं। नमक भी है, ग्लास भी है, तो ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉन कंडक्टर हो जाएंगे, बैड कंडक्टर हो जाएंगे, या इंसुलेटर बोल सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन कंडक्टर है या नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करते हैं, इस बात को याद रखना। अच्छा, नॉन मेटल में भी एक है जिसका नाम है ब्रोमीन, ये बात याद रखिएगा। ब्रोमीन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, इस बात को याद रखना। जैसे मरकरी, Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, उसी तरीके से ब्रोमीन भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है भाई। और अब मेटलॉइड की बात करें तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। अब इसमें भी कुछ एलिमेंट है जिसको आपको याद रखना है, जो ज्यादा पूछता है। एक को बोलते हैं सिलिकॉन और एक को बोलते हैं जर्मेनियम, ये दोनों बेटा याद रखना, ये दोनों सेमी कंडक्टर भी हैं, सेमी कंडक्टर, तो इस बात को भी याद रखेंगे, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो है सॉलिड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पर, इस पे आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि और क्या सुधार कर सकते हैं। और भी टॉपिक जो आपको चाहिए कि उसका वीडियो मुझे चाहिए, अच्छे से समझना है, तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और साथ में कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।